हाथरस गैंगरेप कांड पर न्यायिक मानवाधिकार महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी गांधी ने यूपी में बढ़ रही रेप की घटनाओं पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए योगी सरकार से यह मांग की है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दूरदार्थ अपराधियों के लिए आज फिर मानवता शर्मसार हुई है। आज फिर एक बेटी की इज्जत तार तार हुई है। जी हाँ, मैं जनपद हाथरस के थाना चंपा के ग्राम बूलगढ़ी में मनीषा के साथ जो नृशंसता से 14 सितंबर को उसका बलात्कार करके उसकी जीभ को काटकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर बीभत्सा उसके साथ की गई है और जिस भयानक मंजर का परिचय दिया गया है उसी के विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ, अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। बलात्कार का दंश केवल पीड़िता को ही सहन नहीं करना पड़ता है, बलात्कार के दंश को उसके पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। और बलात्कार का जो दंश होता है वो शोषिता की आत्मा को अंदर तक छलनी करके रख देता है। आज के युग में जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद जिस तरीके से, जिस नृशंसता से और जिस कुत्सित रूप से पीड़िताओं की हत्याएं कर दी जाती हैं, उनके अंगों को क्षति पहुंचाई जाती है, जैसे कि निर्भया कांड आपको याद होगा। उसमें निर्भया के साथ कितनी बीभत्सा से उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके अंगों को क्षति पहुंचाई गई थी। और उसी तरह की आज घटना को फिर से दोहराया गया है। मनीषा के साथ उसकी जीभ काट दी गई, उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया ताकि वो दबंगों के खिलाफ बयान ना दे पाए, उनके अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ों को ना उठा पाए। आखिर हमारी सरकार क्या कर रही है? कब तक बेटियों के साथ इसी प्रकार से बलात्कार होता रहेगा? क्या बेटियां सुरक्षित हैं? क्या प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है? उसका मुकदमा भी नहीं लिखा गया, और मुकदमा लिखा भी गया तो उसमें मात्र 307 धारा लिखी गई, 375 धारा को उसमें से डिलीट मार दिया गया। बाद में आवाज़ उठाने पर उन रेपिस्टों को गिरफ्तार किया गया। आज वो भले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन क्या मनीषा, जिसकी आज हत्या हो चुकी है, क्या हम उसे न्याय दिला पाएंगे? उसे न्याय कब मिलेगा? उसे न्याय तब मिलेगा जब इन रेपिस्टों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं आज यहाँ पर अपने न्यायिक मानवाधिकार परिषद की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ होने के नाते आपके सामने एक विचार प्रकट करना चाहती हूँ कि प्राचीन काल में जब दंड शास्त्र की नींव रखी जा रही थी तो जानवरों तक के लिए, जानवरों के साथ जो इंसान क्रूरता करते थे उसके लिए भी उन्हें दंड दिया जाता था। और उस समय आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, मतलब आप जिस भी अंग को क्षति पहुंचाते थे उसी अंग को आपको काट करके सजा दी जाती थी। तो जैसे जैसे हम सो कॉल्ड सभ्य हुए, ये सभी नियम बर्बरता की श्रेणी में आने लगे। लेकिन आज जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो मैं फिर से समर्थन करती हूँ दंड शास्त्र के उन्हीं नियमों का, कि फिर से उन्हीं नियमों को लागू किया जाए और इन बलात्कारियों के साथ फिर से वही अंग के बदले अंग काटे जाए इनके, तब इन्हें पता चलेगा कि बलात्कार की पीड़ा क्या होती है। आज मैं सरकार से पुरजोर इस बात की मांग करती हूँ कि इनके रेपिस्टों को फांसी पर लटकाया जाए और इनके लिए कड़ी से कड़ी सजाएं निर्धारित की जाएं, ताकि आगे से ये बलात्कार करने के बारे में सोचें भी तो इनकी रूह भी कांप जाए। 2 लाइनों के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी वक्तव्य को अंत की ओर ले जाना चाहूँगी कि मजबूरियों का जाल है औरत की जिंदगी, सबसे बड़ा सवाल है औरत की जिंदगी। ये जुल्म बलात्कार तो कांटे की तरह हैं, ये जुल्म बलात्कार तो चांटे की तरह हैं। सहलाया हुआ गाल है औरत की जिंदगी, शहरों ने अगर रौंद दी गाँवों ने उछाली, गोया हुआ फुटबॉल है औरत की जिंदगी। चूनर की जगह इसको कफन तो न दीजिए, वैसे ही तंग हाल है औरत की जिंदगी, वैसे ही तंग हाल है औरत